हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड मीन इन डिस्क्रीट सीरीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से एंड स्टेप डेविएशन मेथड से। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन कैसे फाइंड करते हैं बाय ऑल थ्री मेथड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इंडिविजुअल सीरीज़ में कभी भी हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। और एक चीज़ और, इंडिविजुअल सीरीज़ को हम लोग अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज़ को ग्रुप्ड डेटा। और अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके जल्दी देख लीजिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड में सीखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब यहाँ समेशन एफ का मतलब क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब हमें क्वेश्चन में जो भी फ्रीक्वेंसीज गिवन है उनको ऐड कर देंगे, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो हम समेशन एफ की जगह पुट करेंगे फॉर्मूले में। और समेशन एफ एक्स का मतलब होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड फ्रीक्वेंसीज। मतलब क्वेश्चन में हमें जो फ्रीक्वेंसीज दी हैं और जो वेरिएबल्स दिए हैं, यानी कि एक्स दिया है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी समेशन एफ एक्स। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और इजीली समझ में क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन में plots in a housing colony in only three sizes 100 centimeter, 200 centimeter and 300 centimeter। जो प्लॉट्स के साइजेस हैं वो केवल 3 साइजेस अवेलेबल है हमारे पास। कौन कौन से? 100 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर एंड 300 स्क्वायर मीटर। एंड द नंबर ऑफ प्लॉट्स आर रेस्पेक्टिवली 200, 50 एंड 10। यानी कि जो 100 स्क्वायर मीटर का साइज़ है उसमें 200 प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो 200 स्क्वायर मीटर का साइज़ है उसमें 50 प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो 300 स्क्वायर मीटर का साइज़ है उसमें 10 प्लॉट्स अवेलेबल हैं। कैलकुलेट द मीन प्लॉट साइज इन द हाउसिंग कॉलोनी बाय डायरेक्ट मेथड। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब समेशन एफ क्या था? जो भी हमें फ्रीक्वेंसी दी है इसका टोटल। तो अगर हम इसका टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 260। अब समेशन एफ एक्स क्या था? जो हमें एक्स है और एफ गिवन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 का 200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। 200 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 एंड 300 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000। अब इसका टोटल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 33,000। तो एफ एक्स का टोटल क्या आ गया? 36,000। चलिए इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। समेशन एफ एक्स की जगह 33,000 अपॉन समेशन एफ की जगह 260, 126.92। तो जो आंसर आ गया वो आ गया 126.92। तो चलिए अब देखते हैं एज्यूम मीन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ क्या था? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो समेशन एफ की। तो चलिए अब देखते हैं एज्यूम मीन मेथड। इसका फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ए क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। जैसा कि हम इंडिविजुअल सीरीज में भी करते थे, कोई भी डेटा में से एक नंबर को एज्यूम कर लेते थे। फिर है समेशन एफ डी। वी मल्टीप्लाई डी बाय द एफ टू गेट समेशन एफ डी। हमें डी को एफ से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या मिलेगा? समेशन एफ डी मिलेगा। अब डी क्या होता है?
डी देखिए हम इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ चुके थे, x माइनस ए, मतलब हमें जो x गिवन है उससे हम एज्यूम मीन, जो भी हम नंबर एज्यूम कर लेंगे उससे माइनस करते जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा d। तो जब हम d को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो समेशन एफ डी आएगा उसकी जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। सो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन एज्यूम मीन मेथड के लिए। हमने वही वाला क्वेश्चन लिया है जो अभी हम डायरेक्ट मेथड में सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए ये हमें x गिवन है, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब एफ डी निकालने के लिए सबसे पहले हमें d निकालना पड़ेगा, तभी हम f को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ डी आएगा। तो d क्या होता है, x माइनस ए, ए क्या, एज्यूम मीन। सपोज हमने 200 एज्यूम कर लिया है, तो अगर हम x क्या है 100 में से a 200 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 100, देन 200 है, 200 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0, फिर 300 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 100। तो ये d की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो चलिए अब हम f को d से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है 200 को माइनस 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -20,000। देन यहाँ पे 50 का 0 से तो ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ 10 का 100 से ये हो जाएगा 1000। अब समेशन एफ डी निकालने के लिए इनको टोटल कर लेते हैं। टोटल करके ये आएगा माइनस का 19,000। चलिए अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना। फॉर्मूला था a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ए क्या है 200 हमने एज्यूम किया था, समेशन एफ डी क्या निकल कर आया -19,000 अपॉन समेशन एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसीज का टोटल। तो अगर हम इसे टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 260। तो हम समेशन एफ की जगह लिख देते हैं 260, 0 से 0 कैंसिल। फिर जब 26 का हम 1900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -73.08। सो 200 माइनस 73.08, तो आंसर आएगा 126.92 स्क्वायर मीटर। आंसर आ गया 126.92 स्क्वायर मीटर। तो चलिए अब हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ मल्टीप्लाई सी। a क्या है एज्यूम मीन है, c क्या है हम कोई भी एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं जैसा कि हम इंडिविजुअल सीरीज में भी करते थे। फिर समेशन f क्या है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का टोटल। देन समेशन एफ डी डैश, ये क्या होता है वी मल्टीप्लाई d डैश बाय द f टू गेट समेशन एफ डी डैश। हम d डैश को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा समेशन एफ डी डैश। अब ये d डैश क्या है हम इंडिविजुअल सीरीज में भी कर चुके हैं, x माइनस ए अपॉन सी। ए क्या है एज्यूम्ड मीन, x अपॉन सी मतलब कोई भी एक कॉमन फैक्टर। तो चलिए इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड से कर चुके हैं। तो देखिए ये हमें x दी हुई है, ये हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। हमें एफ डी डैश निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा d डैश। अब d डैश क्या होता है x माइनस ए अपॉन सी। ए हमने क्या लिया था 200, क्या एज्यूम किया था हमने 200, कॉमन फैक्टर हम ले लेंगे 100। तो चलिए सबसे पहले हम d डैश निकाल लेते हैं इन तीनों वेरिएबल्स का। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे x माइनस ए अपॉन सी। अब देखिए x क्या है 100 माइनस
ए क्या है 200, क्या एज्यूम किया है हमने 200 अपॉन कॉमन फैक्टर हमने लिया है 100। अब देखिए 100 में से 200 माइनस 100 अपॉन 100, फिर ये हो जाएगा -1, यानी कि फर्स्ट वाले का डी डैश क्या आ गया -1। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे 200, एक्स क्या है 200 माइनस ए क्या है 200 अपॉन कॉमन फैक्टर 100, 200 माइनस 200 0 अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा 0। सेम इसी तरीके से थर्ड वाला भी करेंगे 300 माइनस 200 अपॉन 100, ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू +1। तो चलिए अब एफ डी डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ को और डी डैश को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 200 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -200, 50 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है इसका a प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ मल्टीप्लाई सी। ए क्या था 200 हमने एज्यूम किया था समीशन एफ डी, यानी कि एफ डी डैश का टोटल क्या आया -190 अपॉन समीशन एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आया 260 मल्टीप्लाई सी, यानी कि कॉमन फैक्टर हम क्या लिए थे 100। अब -190 का अगर हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -19,000 अपॉन 260, 0 से 0 कैंसिल, इन दोनों का अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 73.08, देन 200 माइनस 73.08, हमारे पास आंसर आ जाएगा 126.92, 126.92 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ गया। तो हमने तीनों मेथड के लिए सेम क्वेश्चन लिया था और तीनों मेथड से हमारा सेम आंसर। हमने डिस्क्रीट सीरीज भी कंप्लीट कर लिया है, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ की वीडियोस देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू।